वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साधन माझी, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। और आज हम आपको एक ऐसा केस स्टडी सुनाएंगे जो एक मजदूर से बड़ा बिजनेसमैन बना था। और ये केस स्टडी उन लोग को बहुत इंस्पायर करेगा जो सोचते हैं कि बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होता है एंड सिचुएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो इनका नाम है मनसुख लाल प्रजापति जी, जिनका जन्म हुआ था 1965 में मोरबी डिस्ट्रिक्ट के गाँव के अंदर, और जो गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इनका काम के लिए। ठीक है, तो थोड़ा इनका बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इनका पिताजी कुम्हार का काम करते थे, जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला काम होते हैं। ठीक है, तो गांव के अंदर करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ था कि वो काम नहीं चल रहा था, तो इनका पिताजी वो काम को छोड़ के एक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया 1979 में। तो इसी चक्कर में इनका भी पढ़ाई छूट गया और क्लास 10 भी पास नहीं कर पाया, और मनसुख लाल प्रजापति जी भी उनका पिताजी के साथ काम करना स्टार्ट किया। बहुत दिन काम करने के बाद उन्होंने लगा कि वहाँ पर काम करने का उनको मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने एक चाय का स्टोर खुला। 500 रुपया दे के एक चाय का स्टोर उन्होंने पिताजी उनको खोल दिया था। ठीक है, लेकिन ये चाय का दुकान करने के टाइम भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनका सोच जो था वो बहुत डिज़र्व, बहुत ही बड़ा था। और ये चाय का जो स्टोर है, स्टोर के सामने एक कंपनी था, कबूले बनाने का कंपनी था। ठीक है, उस फैक्ट्री को देख के उनको लगता था कि मैं क्यों नहीं ऐसा फैक्ट्री, ऐसा कंपनी बना सकता हूँ। ठीक है, तो वो सोचता रहा। ठीक है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो चाय का स्टोर था, स्टोर में एक सेट आया। वो जो कबूले का कंपनी था, उस कंपनी का एक सेट आया और इसका चाय का दुकान में आते थे। ठीक है, तो आने के बाद उनको बताया कि उनका जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो मनसुख लाल जी बताया कि क्या मैं कर सकता हूँ? तो सेठ ने बताया कि हाँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने उसका कंपनी ज्वाइन कर लिया और इसी कंपनी में, कबूले का जो कंपनी थे, उन्होंने 5 साल काम किया। 5 साल तक इस कंपनी में काम किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे फिर से बिजनेस स्टार्ट करना होगा। उनका पिताजी का जो बिजनेस था उनको फिर से स्टार्ट करने के लिए उन्होंने सोचा। ठीक है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, वो कैसे करें? तो उन्होंने क्या किया था, सुरेंद्र नगर का एक लाला जी बोल के था, उनके पास उन्होंने 50,000 उधार मांगा था इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन लाला जी हाँ भी नहीं कहा था, ना भी नहीं कहा था। ठीक है, लाला जी क्या किया था, चेक करने के लिए मनसुख लाल जी को उनका कंपनी गया था, और कंपनी का जो सेठ था उनसे बात हुआ कि इसको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो सेठ ने बताया कि हाँ, आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो लड़का है, ये हमारे कंपनी में जब आए थे तब हमारे कंपनी 7 लाख कबूले बनाते थे पर ईयर, अभी वो 21 लाख कबूले बना रहे हैं। तो इनके अंदर टैलेंट तो है, ये तो काम करना जानते हैं। ठीक है, तो ये सुनने के बाद जो लाला जी था वो 30,000 तक फिर भी दिया था। तो ये 30,000 से ही इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। जो पिताजी छोड़ के गया था, उसी बिजनेस को फिर से इन्होंने स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट मशीन था उन्होंने बनाया था, वो था तवा बनाने का मशीन। जो तवा बनाते थे, नॉर्मल हाई हैंड में जो बना रहा है, वो 100 तवा पर डे बनाते थे। लेकिन वो ऐसा मशीन बनाया जिस मशीन के थ्रू पर डे 1000 तवा, वो भी अच्छा क्वालिटी का। और ये बनाने के लिए भी शायद उन्होंने एक बार बोल रहा था कि 1 लाख से 1.5 लाख तवा टूट गया था बनाने के टाइम। ठीक है, तो उसके बाद ये तवा एक ऐसा बनाया, ऐसा मशीन बनाया जो 1000 पर डे बनाने लगा तवा। ठीक है, तो ये तवा उस टाइम में 5 रुपया में बिकता था, तो बहुत ज़्यादा सेल हुआ था। उसके बाद जैसे आप लोग मार्केट के अंदर देखते हो नॉन स्टिक तवा, तो ये नॉन स्टिक तवा भी उन्होंने मिट्टी का बना दिया था। इसी तरह उनका जो इनोवेशन था वो एक के बाद उन्होंने करता रहा। ठीक है, उसके बाद एक बनाया था एक चीज़ और, जो है वाटर फिल्टर। उन्होंने देखा कि गांव के अंदर जो पानी पीते हैं, गरीब लोग जो पानी पीते थे, वो नॉर्मल जो जैसे रिवर या फिर जो तालाब वगैरह होते थे वहाँ से पीते थे, तो वो नॉन प्योरीफाइड वाटर होते थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि गरीब के लिए क्या है फिल्टर करने, कौन फिल्टर करेगा? तो उन्होंने ये वाला बनाया वाटर फिल्टर मिट्टी का, और इसके अंदर एक्चुअली कैंडल होता है। उस कैंडल के थ्रू वाटर को पूरा फिल्टर होके आते हैं, ऊपर में कैंडल रहते हैं। ठीक है, वो पूरा कैंडल से फिल्टर होके पूरा प्योरीफाई वाटर आपको मिलते हैं, पूरा हेल्दी नेचुरल वाटर आपको मिलते हैं। तो ये बनाया। उसके बाद क्या हुआ, 2001 में 26 जनवरी में एक भूकंप आ गया, और ये भूकंप में सारा बिजनेस नष्ट हो गया।
तो क्या करें। इस टाइम पे तो हर एक बिजनेसमैन डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन इन्होंने क्या क्या पता है, एक न्यूज़ में एक आर्टिकल में लिखा था कि गरीब का जो फ्रिज है वो टूट गया, नष्ट हो गया, ऐसा आया थे। तो ये न्यूज़ देखने के बाद उन्होंने आइडिया लगाया कि मैं क्यों नहीं गरीब के लिए फ्रिज बना सकता हूँ। तो ये सोचने के बाद उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं गरीब के लिए फ्रिज बनाऊँगा। तो अभी तो उनका सब नष्ट हो गया, कंपनी नष्ट हो गया। तो सरकार उस टाइम पे लोन दे रहा था, जो भूकंप आ रहा था उनको, ठीक है। तो वो लोन से उन्होंने गरीब का फ्रिज बनाना स्टार्ट किया और 4 से 5 साल के बाद उन्होंने बनाया ये वाला मिट्टी कूल का जो फ्रिज, मिट्टी कूल क्ले रेफ्रिजरेटर, ये बनाया। इसका नाम दिया था मिट्टी कूल क्ले रेफ्रिजरेटर। ये बनाया था, ये इसमें 4 से 5 दिन तक आपका जो सब्जी है वो अच्छा रह सकता है और इसके लिए ना कोई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, कुछ नहीं यार। बहुत ज़्यादा ये सेल हो रहा है ये जो मिट्टी का फ्रिज है, ठीक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह उन्होंने एक के बाद एक उन्होंने नया प्रोडक्ट बनाते रहा, ठीक है, और कंपनी को बड़ा करता रहा, ठीक है। उसके बाद भी रुका नहीं। उसके बाद एक बनाया कुकर। ये ऐसा कुकर जैसे आप लोग देखते हो कि जो सीटी देते हैं, ऐसा ही ये भी मिट्टी का है लेकिन ये भी सीटी देते हैं, ठीक है। और ये जो कुकर है, इस कुकर में जो खाना बनता है ना, वो बहुत ही हेल्दी खाना बनते हैं, बहुत ही हेल्दी खाना। क्योंकि इनमें जो भी खाने का जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो मेन कंटेंट होते हैं खाने का, वो हर एक गुण रहता है अगर आप इस कुकर से खाना बनाते हो। और ऐसा नहीं है, हर एक प्रोडक्ट का इनका लैब टेस्ट रिपोर्ट भी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक कुकर बना दिया। उसके बाद भी उन्होंने रुका नहीं। क्या बनाया पता है, एक ऐसा मशीन बना दिया जो काव का, जो गोरू का जो गोबर होता है, उस गोबर से लकड़ी बना सकते हो। और ये जो लकड़ी होता है, ये लकड़ी को आप जो श्मशान में जो अंतिम संस्कार के लिए यूज़ करते हैं ना, ये लकड़ी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा मशीन बना दिया। तो इसी तरह उन्होंने एक के बाद इनोवेशन करता रहा। और आज इस कंपनी का नाम क्या है पता है? हाँ, और एक चीज़, ये जो मशीन है ना, इस मशीन से आप और भी कुछ बना सकते हो, जैसे धूपकाठी भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक के बाद एक बनाया और आज इस कंपनी का नाम है मिट्टी कूल। और ये मिट्टी कूल कंपनी का अभी 63 से भी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर है, 9 से भी ज़्यादा स्टेट के अंदर है, 200 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर है इनका, और 90 से भी ज़्यादा अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो ये था मिट्टी कूल का केस स्टडी, ठीक है। तो ये केस स्टडी से आपको जो सीखने को मिला, मैं 3 पॉइंट में बता देता हूँ। एक तो है कि आपको बड़ा डिज़र्व होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, मार्केट का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को फाइंड करिए और आपका जो कोर स्किल है उसको यूज़ करिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये हर एक बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मार्केट का प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और आपका जो कोर स्किल है उसको यूज़ करके मार्केट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करिए, तो आपको अच्छा बिजनेस बनेगा, ठीक है। और तीसरा मैं बता सकता हूँ कि नेक्स्ट न्यू बेटर, हमेशा बिजनेस के अंदर आपको नेक्स्ट न्यू बेटर फार्मूला यूज़ करना है। मतलब हमेशा आपको बेटर सोचना है, हमेशा कुछ नया करना है, हमेशा कुछ नया इनोवेटिव करना है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन हो पाएगा और लंबा टाइम तक चलेगा। तो ये था पूरा केस स्टडी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको बिजनेस का गाइड चाहिए तो ये नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हो बिजनेस गाइड के लिए। और ये केस स्टडी अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्यूचर में और भी इसी तरह की स्टडी सुनने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।